ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर माह किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। इसी प्रकार कार्तिक माह के बाद शुरू होने वाला मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास माना जाता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान सूर्यदेव, तुलसी और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास विशेष महत्व रखता है। इसे अघन माह भी कहा जाता है। ये माह मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह माना गया है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है। यही कारण है कि इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष के पावन मास में प्रभु श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ था। भगवत गीता में कहा गया है कि इस मास पर भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रभाव रहता है। ऐसे में जो साधक इस मास में श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वे जीवन में समस्त सुखों को भोगकर अंत में मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धालु तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करते हैं। साथ ही इस मास में शंख पूजन का भी विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष या अघन माह में कपूर जलाकर तुलसी की परिक्रमा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस विशेष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। हर मास की तरह इस बार भी आप सबके सामने मार्गशीर्ष और अघन मास के कथा महात्म्य अध्याय नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कथाओं का पूरा फल लेने के लिए आप पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक बने रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी ने कहा, मैं माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो देवकी के पुत्र हैं, सभी लोगों के आनंद का कारण है और सांसारिक सुख और मोक्ष के दाता है, और जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अपने पूर्वज राम की पत्नी देवों के स्वामी जो श्वेत दीप में आराम से बैठे थे को प्रणाम करने के बाद चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार पूछा, हे ऋषिकेश, ब्रह्मांड के निर्माता, हे देवों के भगवान, जिनकी महिमा सुनना सराहनीय है, हे सर्वज्ञ भगवान, मुझे बताएं कि क्या पूछा जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा ये घोषणा की गई थी, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महात्म्य संक्षेप से जानना चाहता हूँ। मार्गशीर्ष मास का स्वामी कौन है? उपहार में क्या देना चाहिए? पवित्र स्नान कैसे किया जाता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? उस अवसर पर पुरुषों को क्या करना चाहिए? हे राम भगवान, क्या खाना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पूजा, ध्यान, मंत्र आदि के द्वारा कौन से संस्कार किए जाने चाहिए? हे अच्युत, मुझसे सब कुछ कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, समस्त लोकों के दाता, आपने अच्छी तरह पूछा। जब मार्गशीर्ष का पवित्र संस्कार किया जाता है तो इष्ट पूर्ता आदि सहित अन्य सभी संस्कार किए जाते हैं। हे पुत्र, यदि मार्गशीर्ष में कोई भी पवित्र अनुष्ठान किया जाता है तो व्यक्ति को वे पुण्य प्राप्त होता है जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों को प्राप्त करने से होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष के महात्म्य को सुनने से वे लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त करता है। मैं कभी भी मनुष्यों द्वारा यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से, सभी तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से या योग अभ्यास के माध्यम से नहीं जीता जा सकता। अन्य महीनों में मैं पवित्र स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन, व्रत, जप और अन्य चीजों से मार्गशीर्ष महीने की तरह आसानी से नहीं जीता जाता। इससे एक रहस्य उजागर हो गया है। ये सोचकर कि ये मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्मों आदि की रचना की और इस प्रकार मार्गशीर्ष को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य बना दिया गया। मार्गशीर्ष वे महीना है जो मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। इसमें अवश्य ही उन पुण्य कर्म वाले लोगों द्वारा पवित्र अनुष्ठान किया जाना चाहिए जो मेरे प्रति समर्पित हैं। भारत के क्षेत्र में जो लोग मार्गशीर्ष में पवित्र संस्कार नहीं करते हैं, उन्हें पापी के रूप में जाना जाना चाहिए। वे कलयुग से भ्रमित हैं।
हे प्रिय, माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में होता है तो मनुष्य को वे लाभ मिलता है जो 8 महीनों में प्राप्त होता है। विशाख माह में 100 गुना माघ का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य के तुला राशि में होने पर 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सभी से श्रेष्ठ है, इसलिए मैं इसे हमेशा पसंद करता हूँ। यदि कोई मनुष्य भोर को उठकर विधि के अनुसार विधि पूर्वक पवित्र स्नान करे तो हे मेरे पुत्र, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ और अपना प्राण भी उसे दे देता हूँ। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। हे पुत्र सुनो। नंदा चरवाहा एक महान आत्मा थी जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुई। उसकी गोकुल नामक बस्ती में हजारों ग्वाले रहते थे। हे निष्पाप, उनका मन पहले मेरे स्वरूप में आसक्त हो गया था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष महीने में पवित्र स्नान करने का विचार दिया। इसके बाद सुबह उनके द्वारा विधिवत पवित्र स्नान किया गया, पूजा अर्चना की गई। हविष्य चावल का उन्होंने सेवन किया और उन्हें प्रणाम किया। जब इस प्रक्रिया का पालन किया गया तो मैं प्रसन्न हो गया। सचमुच मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया है। मेरा अपना सर्वस्व उन्हें मेरे द्वारा प्रदान किया गया था। इसलिए मार्गशीर्ष में संस्कार पुरुषों द्वारा निषेधाज्ञा के अनुसार किया जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं जैमिनी और व्यास जी के बीच का संवाद और उनके द्वारा कही गई एक कथा के बारे में। हम भक्ति पूर्वक लगातार लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के चरण कमल की जोड़ी को नमस्कार करते हैं, जो ब्रह्मा जैसे देवताओं की रेखा से झुके हुए सिरों की मधुमक्खियों से सुसज्जित है, जो बहुत ही बड़े पैमाने पर पोषण करते हैं। ध्यान करने वाले संतों के मन की झीलों की उत्कृष्ट सुंदरता, जिसमें गंगा के पानी की शहद की बूंदों का द्रव्यमान होता है और जो सांसारिक अस्तित्व के कष्टों को दूर करता है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो भगवान विभिन्न रूप धारण करके पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, जो लोग पूजा करने के लिए अत्यधिक समर्पित हैं, जिनके पैर कभी भी सार्वभौमिक महासागर में नहीं डूबते, जिनका निवास सभी के कमल के समान हृदय में निरंतर रहता है, जीवित प्राणी और जो सुअर को रूप धारण करता है। मैं लक्ष्मी के साथ इस विष्णु जी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने भगवान ने दुनिया की भलाई के लिए वेदों से निकालकर पुराणों में व्यास के रूप में बात की है। एक बार विश्व के कल्याण की इच्छा से सभी ऋषि मुनियों ने अत्यंत मनमोहक नैमिषारण्य में दिलचस्प बातें की। इसी बीच व्यास के परम तेजस्वी शिष्य सूत जी विष्णु का स्मरण करते हुए वहां आए। पवित्र ग्रंथों के अर्थ के ज्ञाता सूत को वहां आते देख शौनक आदि सभी तपस्वियों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। धार्मिक प्रथाओं को जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ उन्होंने भी अचानक और भक्ति पूर्वक खुद को प्रणाम करने के बाद जमीन पर एक छड़ी की तरह ऋषियों विष्णु के महान भक्तों को नमस्कार किया। अपने शिष्यों के सभी समूहों से घिरे हुए अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ ऋषियों द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट आसन पर ऋषियों के बीच बैठे थे। श्रेष्ठ ऋषि शौनक ने विनय से परिपूर्ण और हाथ जोड़कर वहां बैठे हुए उनसे ये शब्द कहे। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हे सर्वज्ञ महान ऋषि, जब कलयुग आ गया है तो मनुष्य किस माध्यम से विष्णु के प्रति महान भक्ति रखेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य पाप करने में लगे रहेंगे, वैदिक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। वे अपना आध्यात्मिक भला कैसे हासिल करेंगे। कलयुग में मनुष्य का जीवन भोजन पर निर्भर है। इसी प्रकार लोग अल्पायु होते हैं, अतः वे भी दरिद्र होंगे और नाना प्रकार के कष्टों से त्रस्त होंगे। हे ब्राह्मण, पवित्र ग्रंथों में जो भी अच्छा कार्य बताया गया है वे प्रयास से पूरा होता है। इसलिए मनुष्य कलयुग में बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। जब अच्छे कर्म लुप्त हो जाएंगे और पाप कर्म प्रारंभ हो जाएंगे, तब दुष्ट हृदय वाले अपने परिवार के सदस्यों सहित विनाश को प्राप्त होंगे। हे श्रेष्ठ, हे सूत पुत्र, बताएं कि बहुत कम प्रयास, कम धन और थोड़े समय में कितना बड़ा धार्मिक पुण्य संभव होगा। पवित्र ग्रंथों में ये निर्णय किया गया है,
जिसकी सलाह से मनुष्य पाप या पुण्य करेंगे वही उनके फल का भागी होगा। 4 अच्छी सलाह देने वाले, दयालु, छल से मुक्त और पाप पूर्ण मार्ग का विरोध करने वाले विष्णु के तुलनीय हैं। ज्ञान रूप विष्णु उससे प्रसन्न दृष्टि से नहीं देखते जो सांसारिक अस्तित्व में ज्ञान प्राप्त करके उसे दूसरों को नहीं देता। ज्ञान रत्नों तथा अन्य रत्नों द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने वाले उस मनुष्य को अत्यंत बुद्धिमान तथा मानव रूपधारी विष्णु जानना चाहिए। हे श्रेष्ठ ऋषि, आपने वेदों और वेदांगों पर महारत हासिल की है। आपके अलावा कोई अन्य शिक्षक नहीं है, क्योंकि आपको व्यास जी ने सिखाया है। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप भाग्यशाली हैं। आप अकेले ही विष्णु के भक्तों में प्रमुख हैं, क्योंकि आप हमेशा लोगों का भला चाहते हैं। हे शौनक जी, सुनिए, समस्त लोगों की भलाई के लिए, विशेषकर विष्णु के भक्तों की भलाई के लिए मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। जैमिनी के पूछने पर व्यास जी ने कुछ कहा, वे सब सुनो। सदैव अमूर्त ध्यान के अभ्यास में लगे रहने वाले महान ऋषि जैमिनी ने सर झुकाकर व्यास जी को प्रणाम किया और कहा, हे श्रद्धेय, हे सभी धार्मिक प्रथाओं को जानने वाले, हे सत्यवती के पुत्र, मुझे शुरू से बताएं कि कलयुग में किस माध्यम से मोक्ष प्राप्त होगा। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जैमिनी के वचन सुनकर प्रसन्न मन से व्यास जी ने मंगलकारी कथा आरंभ की। व्यास जी ने कहा, हे जैमिनी, हे श्रेष्ठ ऋषि, हे अत्यंत बुद्धिमान, आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप हमेशा विष्णु जी की कहानी सुनने की इच्छा रखते हैं। जिसका मन अच्छी कथा सुनने का हो उसे ज्ञान तो होगा ही, और वे ज्ञान को मोक्ष देने वाले के रूप में देखते हैं। विधाता ने व्यर्थ ही उस पापी को उत्पन्न करके पृथ्वी को बोझ बना दिया है, जिसे विष्णु जी की कहानी पसंद नहीं है। विष्णु के भक्त पृथ्वी पर विष्णु की कथा सुनाने में गर्व महसूस करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस दिन विष्णु की कथा नहीं सुनी जाती वे दिन बुरा होता है, न कि वे दिन जो बादलों से ढका होता है। पृथ्वी के जिस भी भाग में विष्णु की कथा विद्यमान है अर्थात सुनाई जाती है, भगवान वहां उपस्थित होना कभी नहीं छोड़ते। विष्णु की कथा प्रारंभ होने पर विघ्न डालने वाले मनुष्य को शाप देकर भगवान देवताओं सहित चले जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु की महिमा सुनकर प्रसन्न होते हैं उन्हें देवताओं का अंश जानना चाहिए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोगों को सम्मानित किए जाने के योग्य समझा जाना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु की कथा सुनकर हंसते हैं उन्हें राक्षसों का अंश जानना चाहिए। वे नरक में भाग लेते हैं अर्थात उसमें रहते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिस स्थान पर प्रतिदिन सुनने वालों के पापों को दूर करने वाली विष्णु की कथा सुनाई जाती है, वहां गंगा आदि सभी पवित्र स्थान, दिव्य ऋषि मुनि, देवता, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि अपने धन के रूप में निवास करते हैं। हे ऋषि, कर्म योग के इस सार को सुनो जो अत्यंत महत्वपूर्ण और जो विष्णु और इतिहास की कहानी के साथ पापों का नाश करता है। सृष्टि की शुरुआत में महान विष्णु ने पूरी दुनिया बनाने की इच्छा रखते हुए खुद को 3 रूपों में बदल लिया, निर्माता, रक्षक और संहारक। इस संसार की रचना करने के लिए सर्वोच्च सत्ता अपने शरीर के दाहिनी ओर से उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। हे ऋषि, तब विश्व के स्वामी ने अपने शरीर के बाएं भाग से अपने भाग को उत्पन्न किया। विष्णु विश्व की रक्षा के लिए कमल में निवास करने वाले भगवान ने संसार के विनाश के लिए अपने शरीर के मध्य भाग से अविनाशी रुद्र को उत्पन्न किया। कुछ लोग रज, सत्व और तम इन तीनों गुणों वाले भगवान को ब्रह्मा, कुछ विष्णु और कुछ शंकर के रूप में वर्णित करते हैं। विष्णु स्वयं को 3 भागों में विभाजित करके संसार को रचते हैं, नष्ट करते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं। अतिश्रेष्ठ लोगों को संसार में इन तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। महान विष्णु सर्वोच्च आत्मा की मूल प्रकृति, जो प्राणियों के ब्रह्मांड का कारण है, जो विद्या और अविद्या के रूप में वर्णित किया गया है। वे प्रकृति अस्तित्व और अस्तित्व के रूप में शाश्वत है और दुनिया का कारण है। अचानक उसके 3 रूप हो गए, ब्राह्मी, लक्ष्मी और अंबिका। हे ऋषि, फिर मूल प्रकृति को संसार को रचने, पालन करने और नष्ट करने के लिए नियुक्त करके प्रथम सर्वोच्च सत्ता वहीं लुप्त हो गई। तब ब्रह्मा ने अपनी आज्ञा से एकाग्रता से 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि का निर्माण किया। कमल पर विराजमान व्यक्ति ने भूर, भुवर, सवर, सहस, जन, तपस और सत्य
पृथ्वी के ऊपर जैसे 7 लोकों को भी उत्पन्न किया। हे ब्राह्मण, फिर ब्रह्मा ने इस क्रम में पाताल लोकों की रचना की। अतल, फिर उसके नीचे वितल, उसके नीचे सुतल, उसके नीचे तलातल, उसके नीचे महातल, फिर उसके नीचे रसतल और उसके नीचे पाताल। पृथ्वी के केंद्र में उन्होंने देवताओं के निवास के लिए रत्न जटित चोटियां और सोने के समान उज्जवल महान पर्वत अर्थात मेरु का निर्माण किया। उन्होंने मंदार, पश्चिमी पर्वत, त्रिकुट, उदय और कई अन्य पर्वतों का निर्माण किया। फिर उन्होंने लोकालोक पर्वत उत्पन्न किया और सर्वोच्च भगवान ब्रह्मा ने 7 महासागरों और उनके बीच के 7 द्वीपों का निर्माण किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वहाँ है जम्बू द्वीप और प्लक्ष नामक द्वीप। ये 2 गुना है अर्थात जम्बू द्वीप का आकार। शालमली इसका 2 गुना है अर्थात प्लक्ष का आकार। पलक्ष आदि ये द्वीप सभी विभागों से युक्त हैं, सभी गुणों से युक्त हैं और देवताओं तथा दिव्य ऋषियों के रूप हैं। हे ब्राह्मण, ये 7 द्वीप 7 महासागरों से घिरे हुए हैं। मैं महासागरों के नाम बताऊंगा, सुनो। लवण, इक्षु, सुरा, सर्पी, दधि, दुग्ध और जल। हे दिव्य ऋषि, ये महासागर पूर्व और पश्चिम में हैं। लोकालोक आदि पर्वतों को 2 गुना आकार में जानना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तब ब्रह्मा ने प्रत्येक द्वीप में वृक्ष, झाड़ियां, लताएं आदि उत्पन्न की। इसी प्रकार निचले जानवरों और देवताओं, मनुष्यों, नागों और विद्याधरों को भी उत्पन्न किया। फिर उचित क्रम में उन्होंने अपने पुत्रों दक्ष जैसे ऋषियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को भी बनाया। भगवान ने उनकी आजीविका आदि भी उत्पन्न की। वे उस भरत को शुभ और अशुभ फल देने वाला कहते हैं, जो हेमा पर्वत के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। वे सभी श्रेष्ठ पुरुष जो भारत देश में जन्म लेते हैं और धार्मिक आचरण करते हैं, विष्णु के समान है। हे श्रेष्ठ, लोग कर्म भूमि में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगते हैं। तीनों लोकों में उनके समान कोई दूसरा नहीं है। जो कर्म भूमि में आकर पुण्य कर्म में लगा हो, उनका जन्म फलदायी है और उन्होंने अपना जीवन अच्छे से जिया है। जिसकी विष्णु की सेवा में कोई रुचि नहीं, उसका जीवन व्यर्थ गया। देवताओं के देव, सांसारिक अस्तित्व के एकमात्र स्वामी विष्णु के प्रति दृढ़ भक्ति करोड़ों अस्तित्वों के दौरान अर्जित धार्मिक पुण्य के माध्यम से मनुष्यों में उत्पन्न होती है। वे सभी सुखों का दाता है। वे प्रशंसनीय और निडर है। जिस देश में विष्णु का भक्त ना रहता हो, उस देश को त्याग देना चाहिए। पूर्व जन्म में किया गया छोटा या बड़ा पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जब विष्णु भक्त के दर्शन हो जाते हैं, उसे गंगा में स्नान करने से क्या लाभ, जो विष्णु के भक्त के चरणों से जो सभी पापों को दूर करने वाला जल है, श्रद्धा पूर्वक अपने सर पर लेता है। जो थोड़े समय के लिए भी विष्णु के भक्तों के साथ जुड़ता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है, जिनमें ब्राह्मण की हत्या प्रमुख है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे सभी धार्मिक कार्य जो विष्णु के भक्त के समक्ष किए जाते हैं, सुरक्षात्मक होते हैं। वे स्थान जहाँ विष्णु के भक्त कुछ समय के लिए रुकते हैं, सच कहें तो एक पवित्र स्थान, एक तपस्या वन है। हे ब्राह्मण, भोजन, जल, फल जैसे जो भी उपहार विष्णु के भक्त को दिया जाता है, वे अक्षय होगा। विष्णु के भक्त को सभी देवताओं का रूप कहा जाता है। यदि किसी मनुष्य ने उसे प्रसन्न कर लिया है, तो विभिन्न कष्टों से भरे हुए इस अत्यंत भयंकर सांसारिक अस्तित्व में सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु का भक्त है, वे कभी नहीं डूबता। अतः ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप भी कर्म रूपी योग द्वारा सदैव भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रसन्न करके विष्णु के सर्वोच्च पद पर जाइए। सूत जी ने कहा। उदार व्यास की वचन सुनकर जैमिनी ने अपने हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, हे गुरु, आपने बार बार विष्णु के भक्तों की महिमा बताई। अब मुझे सब कुछ बताओ, उनकी विशेषताएं क्या हैं? और हे श्रेष्ठ ऋषि, विष्णु के भक्तों को कैसे पहचानना चाहिए? यदि आप मुझ पर एहसान करते हैं, तो मुझे शुरू से ही वे सब बताएं। व्यास जी ने कहा, सुनो। जब मधु और कैटब के मारे जाने पर स्वयं विधाता ने भगवान से पूछा, तब उन्होंने क्या कहा? मुझे ये पता है, एक कल्प के अंत में रुद्र के रूप में पूरी दुनिया को नष्ट करने के बाद भगवान अकेले ही योग माया से पैदा हुई अपनी जादुई शक्ति से सो गए। जब भगवान योग निद्रा के प्रभाव से सोए, तो सारी पृथ्वी जल में डूब गई।
तब संसार के रचयिता ब्रह्मा ने अपने मन को उनके प्रति समर्पित रखते हुए उस प्रथम देवता का ध्यान किया और उनकी कमल जैसी नाभि पर टिके रहे। हे ब्राह्मण, उसी भयंकर समय में विष्णु के कान से निकले सोम से मधु और कैटभ नाम के दो भयंकर अत्यंत महान राक्षस उत्पन्न हुए। हवा में घूम रहे तो दो अत्यंत राक्षसों ने श्री विष्णु की कमल जैसी नाभि पर ब्रह्मा को देखा। हे ब्राह्मण, दो अत्यंत बलशाली और बहादुर राक्षस जिनकी आंखें क्रोध से लाल थी, उन्हें मारने के लिए उत्सुक थे। तब जगत के रचयिता ब्रह्मा ने उनके वध की कल्पना करके पूज्य योग निद्रा की कोमल शब्दों से स्तुति की। सर्वोच्च देवता ब्रह्मा की स्तुति सुनकर उसने स्नेह से शब्द बोले, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दोनों अत्यंत भयंकर राक्षसों ने मुझे मार डालने की ठान ली है, जल्दी से उन्हें चालाकी से भरमाओ, रक्षक विष्णु को छोड़ दो। तब भगवान की उस निद्रा ने उस महान विष्णु को त्याग दिया। तब उसने अपने आश्रय चाहने वालों के प्रति स्नेह और दया से भरकर हवा में दोनों राक्षसों से घनघोर युद्ध किया। 5000 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के बाद भी ना तो कोई विजय हुआ, ना ही कोई पराजित। तब दोनों राक्षसों ने, जो उस महान माया से मोहित हो गए थे, विष्णु से कहा, हम में से एक को चुन लो। हे ब्राह्मण, तब विष्णु हंसे और ये शब्द बोले, हे राक्षसों, यदि तुम प्रसन्न हो तो शीघ्र ही मेरे द्वारा अपना वध कराओ। तब महान ज्ञान रखने वाले और उस महान माया से मोहित होने वाले दो भयंकर राक्षसों ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये वरदान आपको दिया गया है। हे विष्णु, हमें ऐसे स्थान पर मारो जहाँ ना जल हो ना ही भूमि। फिर हे ब्राह्मण, उसने उन दोनों महान राक्षसों को अपनी जांघ के पास लाकर अपने चक्र की अद्भुत धार से उन्हें मार डाला। ये देखकर चक्रधारी ने राक्षसों मधु कैटभ को मार डाला। ब्रह्मा ने अपने भय दूर करते हुए देवों के देव भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, उस सर्वोच्च देवता को नमस्कार, जो अपने आप को उसके अधीन करने वाले के सभी कष्टों को नष्ट करते हैं। त्रिगुण स्वरूप असीमित पराक्रम वाले नारायण को नमस्कार, जिन पुरुषों ने अपने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया, उन पर कभी विपत्ति नहीं आती। हे अनंत यशस्वी, मैंने ये जान लिया है, आपने मेरी ये महान विपत्ति तुरंत दूर कर दी। आप अलौकिक साधनों के स्वामी हैं, आप दयालु हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, हे देवों के देव, हे आपकी शरण में आने वालों के रक्षक, हे भगवान, यद्यपि आपने मुझे राक्षसों की क्रूर सेना द्वारा नष्ट होने से बचाया और इन दोनों राक्षसों को मार डाला, और यद्यपि इन दोनों राक्षसों मधु और कैटभ बहुत क्रूर है, फिर भी मानसिक रूप से मैं उन्हें अपने रिश्तेदारों के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपको अपने जीवन के विनाश का वरदान देकर सभी अशुभ शुभ वस्तुओं को देने वाले भगवान को प्रसन्न किया। हे देवताओं के स्वामी, जिन मनुष्यों को आप दया दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए तीनों लोक आकर्षक हैं। उसके सभी शत्रु अपने कुलों सहित नष्ट हो जाए, उसके दोस्त और उसके सभी रिश्तेदार समृद्ध होते हैं। हे लक्ष्मी के मुख कमल को धारण करने वाले मधुमक्खी, हे देवों के देव, हे सांसारिक अस्तित्व में लोगों के भय और शोक को नष्ट करने वाले आप, करुणा के साथ हमेशा मेरी रक्षा करें, जो आपके कमल जैसे जोड़े का सहारा ले रही है। हे कमल नयन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपति, प्रसन्न होइए। हे समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रसन्न होइए। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने भक्तों पर प्रसन्न होने वाले आपको नमस्कार है। भक्ति देने वाले आपको नमस्कार है। ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। हे निष्कलंक, मेरा आश्रय बनो, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे विश्व से परिपूर्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। व्यास जी ने कहा, लोक के रचयिता ब्रह्मा द्वारा इन तथा अन्य स्तोत्रों से स्तुति किए गए वे पूजनीय देवता बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा, हे कमल विराजमान ब्रह्मा, मैं आपके इस भजन और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं इसे तुम्हें पृथ्वी पर दे दूंगा। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, करुणा के सागर, हे संसार से परिपूर्ण, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके भक्तों पर कोई विपत्ति न आए, ये मैं मांगता हूँ, यही मेरा वरदान है। प्रभु ने कहा, हे शेषदेव, ऐसा ही हो, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया, पृथ्वी पर मेरे भक्त को कभी भी विपत्ति का सामना ना करना पड़े। मैं सदैव विष्णु के भक्तों अर्थात अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, इसलिए विष्णु के भक्तों पर कभी विपत्ति नहीं आएगी।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे विश्व के स्वामी, आपने निस्संदेह मुझे सब कुछ दे दिया, क्योंकि आपने इन राक्षसों को युद्ध में हरा दिया। हे प्रभु, आप उसकी रक्षा करेंगे जो समय पाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र से आपकी स्तुति करेगा। ओह, ये बड़ा आश्चर्य है कि आप जिनकी कल्पना देवताओं द्वारा ध्यान के माध्यम से नहीं की जा सकती, वे विष्णु के भक्तों के शरीर में घूमते हैं। हे स्वामी, आपके क्षण के लिए भी प्रसन्न होने से क्या होगा? ये बड़ा आश्चर्य है, आप जैसे हैं, आप विष्णु के भक्तों की संगति में विचरण करते हैं। हे कैटभ के शत्रु, विष्णु के भक्त कौन है या उनके चारित्रिक चिन्ह क्या हैं? उन सभी को कैसे पहचाना जाए? हे केशव, ये बात आप मुझे बताएं। हे श्रेष्ठ, मेरे लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी विष्णु के भक्त के लक्षण ठीक से बताना संभव नहीं। संक्षेप में उनकी बात सुनिए। सांसारिक अस्तित्व विष्णु के भक्तों पर निर्भर है। देवताओं की देखभाल विष्णु के भक्तों द्वारा की जाती है। मैं भी उन पर निर्भर हूँ, इसलिए विष्णु के भक्त सबसे महान है। हे ब्राह्मण, मैं विष्णु के भक्त को छोड़कर एक क्षण के लिए भी अन्यंतर नहीं रुकता। विष्णु के भक्त मेरे भी संबंधी हैं। जो लोग काम और क्रोध से रहित हैं, जो बुराई और पाखंड से मुक्त हैं, जो लोभ और मूर्खता से मुक्त हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जाने। जो लोग ईर्ष्यालु नहीं, जो दयालु हैं, जो सभी प्राणियों का भला चाहते हैं, जो सच बोलते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जो लोग पवित्र कर्मों की सलाह देते हैं, जो पवित्र कर्म करते हैं, जो अपने गुरुओं, अपने बड़ों की सेवा करते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जो लोग आपको, मुझे और शंकर का सम्मान करते हैं, अतिथि का सम्मान करते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जिन लोगों ने वैदिक शिक्षा का प्रचार किया, जो हमेशा ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहते हैं, जो अन्य महिलाओं के लिए नपुंसक है, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जो लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते हैं, जो मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जो लोग देवताओं के मंदिर स्थापित करते हैं, जो तुलसी की माला पहनते हैं, जो कमल और अक्ष बीज पहनते हैं, उन्हें विष्णु के भक्त जानना चाहिए। हे ब्राह्मण, जिनके शरीर पर शंख, चक्र, गदा, कमल जैसे मेरे हथियार अंकित है, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। हे कमल आसीन ब्राह्मण, जिनके गले में धात्री फलों की माला पहनाई जाती है और जो धात्री के पत्तों से मेरी पूजा करते हैं, उन्हें विष्णु के भक्तों के रूप में जानना चाहिए। जो लोग तुलसी के पेड़ की जड़ की मिट्टी और तुलसी की लकड़ी की मिट्टी से निशान लगाते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जो लोग गंगा में स्नान करने, गंगा का नाम दोहराने और गंगा की महिमा का वर्णन करने में समर्पित हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जिनके घर में शालिग्राम पत्थर सदैव रहता है और भागवत का पवित्र पाठ भी रहता है, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। हे श्रेष्ठ, जो लोग प्रतिदिन मेरे स्थानों को साफ करते हैं, मुझे दीप अर्पित करते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जो लोग मेरे टूटे हुए मंदिर को फिर से नया बनाते हैं और उसमें सजावट करते हैं, उन्हें विष्णु के भक्तों के रूप में जानना चाहिए। हे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, जो डरपोक को सुरक्षा प्रदान करे, जो ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जाने। जिनके सर पर मेरे चरणों से बहता हुआ जल छिड़का जाता है और जो मुझे अर्पित किए गए प्रसाद को खाते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जो लोग भूख और प्यास से पीड़ित लोगों को भोजन और पानी देते हैं और जो धार्मिक कर्मों को अपनाते हैं, उन्हें विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जो लोग बाग बगीचों का निर्माण करते हैं, पीपल वृक्ष लगाते हैं, जो गायों की सेवा करते हैं, उन्हें वैष्णव जानना चाहिए। हे ब्राह्मण, जो महान भक्त प्रतिदिन मृत पितरों को जल को तर्पण करते हैं, जो दुखी लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें वैष्णव जानना चाहिए। जो लोग तालाब बनाते हैं, गांव बसाते हैं, जो अपनी बेटियों की शादी में लगे रहते हैं, जो अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, उन्हें वैष्णव जानना चाहिए। जो लोग अपनी सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़े भाई की प्रतीक्षा करते हैं और जो दूसरे की निंदा नहीं करते, उन्हें वैष्णव जानना चाहिए। विष्णु के भक्तों में सभी गुण विद्यमान हैं, उनमें दोष का एक कण भी मौजूद नहीं। इसलिए हे चतुर्मुखी, अब तुम वैष्णव बनो। हे प्राणियों के स्वामी, सदैव मुझे धर्म कर्मों में प्रसन्न करो। निस्संदेह आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। हे चतुर्मुखी ब्राह्मण, जो लोग देवता के धन, ब्राह्मण के धन और दूसरों के धन को विष के समान देखते हैं, उन्हें वैष्णव समझना चाहिए। जो विधर्मियों की भक्ति से मुक्त है, जो विश्व के प्रति अत्यंत समर्पित हैं, जो चतुर्दशी व्रत में लगे हुए हैं, उन्हें वैष्णव जानना चाहिए। बार बार ज्यादा बोलने से क्या फायदा। जो मेरी पूजा करते हैं, उन्हें वैष्णव जानना चाहिए। दुनिया को फिर से वैसा ही बनाओ जैसे वे पहले था। इस प्रकार बोलते हुए सर्वोच्च देवता वही अंतर ध्यान हो गए।
तब ब्रह्मा ने पहले की भांति संपूर्ण जगत की रचना की और धर्मनिष्ठ कर्मों द्वारा विष्णु की आराधना करके सर्वोच्च पद पर चले गए। जो लोग श्रद्धा पूर्वक विष्णु की मूर्ति के सामने इस अध्याय का पाठ करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में विष्णु के धाम को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।